नमस्कार बच्चों, कक्षा 10वीं के लगातार हम लोगों ने आपके लिए 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हुए हैं। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कक्षा 10वीं के अध्याय जो फर्स्ट है उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। जो पिछला जो 2 चैप्टर है वो क्रमशः चैप्टर नंबर 9 और 10 है, जिसको आप लोग अच्छे से वॉच किए हैं और नहीं किए हैं तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, सभी को हमने सीक्वेंस में अरेंज किया है। कुछ क्वेश्चन लिए हैं कॉन्सेप्ट के बेस पर, उसको सॉल्व किए हैं। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बहुपद को शुरू करते हैं। देखो, त्रिकोणमिति को पहले शुरू करने का कारण यह है कि सुनाई दे रहा है कि जो हमारा जो सिलेबस है ना, वो कम किए जा सकते हैं, लेकिन हम त्रिकोणमिति को ही क्यों पढ़ाए हैं? इसलिए क्योंकि त्रिकोणमिति का जो यूज है वो सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स में हर जगह देखने को मिलता है। 11वीं में जैसे ही जाओगे आपको त्रिकोणमिति पढ़ना पड़ेगा। 12वीं में लगभग 70% जो क्वेश्चंस है, चैप्टर्स है, उस वो जो है बेस है त्रिकोणमिति पर, है ना। तो अगर आपको त्रिकोणमिति के बारे में नहीं पता है तो आप आगे की कक्षाएं अच्छे से संचालित नहीं कर सकते। तो हम इस अनुमान से कि त्रिकोणमिति को नहीं हटाया जाएगा, है ना, या उसको कम करके पढ़ाया जाएगा, इसीलिए हमने जो वो वाला जो चैप्टर था उसको पहले सॉल्व किए, अब उसको जो है कंप्लीट किए। आज हम बात करने हैं बहुपद पॉलिनोमियल। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप मैथमेटिक्स को सॉल्व करोगे तो उसको अच्छे से तभी बना सकते हो जब आपको पॉलिनोमियल पता हो, है ना। देखते हैं। तो आज हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं और साथ ही हम जानेंगे, पहले हम जानेंगे उसका परिभाषा, है ना, डेफिनेशन जानेंगे, परिभाषा डेफिनेशन और सेकेंड बहुपदों का योग, बहुपदों का योग, है ना, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर? और ये डेफिनेशन देखेंगे। तीसरा हम देखेंगे टाइप्स भी देख सकते हैं पॉलिनोमियल्स के, है ना। और 4 है फाइंडिंग पॉलिनोमियल, मीन्स हम बहुपद को क्या करेंगे, खोजेंगे या पहचानेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। तो पहला है परिभाषा। तो परिभाषा को जानने के लिए हम देखते हैं कुछ उदाहरण। है ना, ये आपके कुछ उदाहरण हैं। तो पॉलिनोमियल को समझने के लिए आपको पिछले जो कक्षाएं हैं उसमें पढ़ा हुआ संख्याओं का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। संख्याओं का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। ये कैसे आप जान सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। पहला है आपका प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। इसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। ये स्टार्ट होता है 1 2 3 4 सो ऑन, पॉजिटिव योग। क्लियर आपका? उसका आता है आपका पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण, वॉल नंबर, है ना। तो यह आएगा आपका 0 1 2 3 सो ऑन। ये क्या होता है आपका? वॉल नंबर। इसको नोट करते जाइएगा, इसके बिना आप इससे जो चैप्टर है उसको अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ फिलहाल के लिए। उसका आता है आपका पूर्णांक। क्या आता है आपका? पूर्णांक संख्या। इसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स, है ना, इंटीजर्स या इंटीजर नंबर। क्लियर? तो ये होता है आपका 0 भी रहेगा इसमें, 1 2 3 सो ऑन रहेगा, और -1 -2 -3 ऐसे इधर रहेगा, है ना। बस 0 से आगे और 0 से पीछे। क्लियर? उसके बाद आता है आपका पूर्णांक हो गया। उसके बाद आता है आपका वास्तविक संख्या। इसको बोलेंगे हम लोग क्या? रियल नंबर। रियल नंबर में क्या आएगा? माइनस, देखो 0 भी रहेगा, 1 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, इधर -1
-2, जब डिवाइड करके -3 -100 आगे, और इधर भी ऐसे ही। साथ ही बीच में यहाँ क्या रहेगा 1/2। जितने भी दशमलव वाले हैं जैसे 1/2, 2/3, इन सभी संख्याएं भी आएंगी। मतलब प्राकृत संख्या में, सॉरी, वास्तविक संख्या में अभी तक बोल रहा हूँ, है ना, ध्यान सुनिएगा, अभी तक आप लोगों ने जितने भी अंक देखे होंगे वो किस में आएंगे, वास्तविक संख्या में। अगर 1 2 3 4 अगर लें तो ये क्या है आपका प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या क्या है 0 से 1 2 3 ये है। और पूर्णांक संख्या क्या है, माइनस भी रहेगा उसमें, 0 भी रहेगा और प्लस भी रहेगा। और वास्तविक संख्या क्या है, निगेटिव रहेगा, है ना, पॉजिटिव वैल्यू भी रहेगा, 0 भी रहेगा। साथ ही उसमें जो दशमलव वाला है, जो पॉइंट वाले जो क्या है आपके नंबर है, वो भी क्या आएगा आपका वास्तविक संख्या या रियल नंबर में आएगा। इसके आगे और बहुत प्रकार की संख्याएं होती है, लेकिन आपको इन चारों के बारे में अच्छे से जानना है। इसको आप डायग्राम बनाकर भी समझ सकते हो। कैसे, अब देखो, ये हो गया आपका पूरा संख्या। इसे बताओ सबसे ज्यादा अंक कौन से, सबसे ज्यादा संख्या किसमें है, इसमें। क्योंकि देखो इसमें 0 भी है, 1 2 3 भी है, माइनस वाला भी है, फिर दशमलव वाला है। तो अभी तक इन चारों में सबसे बड़ा जो है समूह कौन सा है, ये वाला। उसके बाद पूर्णांक, उसके बाद पूर्ण, उसके बाद प्राकृत। इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उसको आप बनाना अगले लेक्चर में। तो अगले लेक्चर का वेट कीजिए, है ना। तो चलो देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। तो पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। मैं यहाँ लिखता हूँ डेफिनेशन को, ऐसा व्यंजक या पद जिसमें चरों का घात पूर्ण संख्या हो, है ना, क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है ना। कोई भी आप पद लिखे या कोई भी व्यंजक लिखे, अगर उसमें जो चर है उसका घात क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब ये सब 0 1 2 3, तब वो क्या कहलाएगा आपका बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। एग्जाम्पल है आपका 2x + 3। यहाँ चर कौन सा है, चर को बोलते हैं इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं ना, और अचर को बोलते हैं कॉन्स्टेंट। लिख लो, चलो मैं जब भी चर बोलूंगा आप लोग बोलेंगे क्या, वेरिएबल, है ना, जो वेरिएट करेगा। उसके बाद अच्छा, इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, है ना। तो यहाँ चर क्या है या वेरिएबल क्या है, x, और x की पावर है कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। x की पावर है कुछ नहीं मतलब 1 है। तो x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो ये 1 क्या है आपका होल नंबर है कि नहीं है, देखो पूर्ण संख्या है ना भाई, पूर्ण संख्या है। तो ये क्या रहेगा आपका 2x + 3 जो है क्या रहेगा, पॉलिनोमियल रहेगा। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं 2x² - 3। यहाँ वेरिएबल क्या है x, है ना, चर क्या है x। ऐसा चर उसको बोलते हैं जिसका मान भिन्न भिन्न समीकरण या बहुपदों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ वेरिएबल क्या है आपका x है, तो x की पावर क्या है 2 है, और 2 क्या है आपका होल नंबर है, पॉजिटिव है ना, होल नंबर है, तो पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या रहेगा, बहुपद। जैसे एग्जांपल लेते हैं और x की पावर 1/2 - 3x + 4। देखो इसमें x की पावर क्या है 1 तो है, लेकिन x की पावर यहाँ कितना है 1/2। और क्या पूर्ण संख्या में दशमलव या 1/2 वाला है, नहीं है। इसमें केवल क्या है 0 1 2 3 ऐसा है, 1/2 1/2 3/2 ऐसा कोई भी संख्या आपका नहीं होगा, है ना। जैसे 4/2 लिखें तो इसको 2 लिख सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है ना। लेकिन ऐसे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.5, और पूर्ण संख्या में 0.5 कहीं है क्या, नहीं है, तो ये जो है बहुपद नहीं रहेगा। मैं लिख देता हूं जैसे x² - x + 2। अब देखो इसके पावर में क्या है 1, इसके पावर में 2, दोनों क्या है होल नंबर है, तो ये भी क्या रहेगा आपका बहुपद रहेगा। एक और लेते हैं एग्जांपल, जैसे x की पावर -2 + 3। तो -2 मिला, जबकि होल नंबर क्या रहता है आपका पॉजिटिव रहता है सबके सब, तो ये बहुपद नहीं होगा या पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल को कैसे पहचाने समझ आया। जैसे मैं लिख देता हूं
रूट ऑफ एक्स, क्या लिख दिया, रूट ऑफ एक्स प्लस 7x। तो इसका पावर तो 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, लेकिन यहाँ x का पावर क्या है, हाँ x की पावर क्या है 1/2। देखो रूट 2 लिखा हूँ मतलब 2 की पावर 1/2 रहेगा, है ना, इसको आप याद रखना, है ना। रूट का मतलब वही है, पावर में 1/2। अब 1/2 आया, जैसे मैं लिख देता हूँ रूट का 25, उसको क्या लिखते हैं हम लोग, 5 लिखते हो, क्यों लिखते हो, क्योंकि देखो 1/2 लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2 और 1/2, 2 कटता है तो आंसर कितना आता है, 5 आता है ना। तो इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, प्लस माइनस 5 आता है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो बहुपद क्या होगा, जिसका घात 0 होगा या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और अपॉन या पॉइंट के रूप में पावर नहीं होना चाहिए, तभी वो पद क्या कहलाएगा, या वो व्यंजक बहुपद कहलाएगा। तो आपके एक्सरसाइज बहुत सारे हैं, उसको आप लोग अच्छे से देख लेना। क्लियर यहाँ तक। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, बहुपद हो गया, आपको समझ आया। बहुपद की परिभाषा क्या है, ऐसा व्यंजक या ऐसा पद जिसमें चर की घात क्या हो, क्या हो, पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आगे और भी बढ़ा सकते हो। आगे देखते हैं बहुपदों का योग कैसे करें, बहुपदों का योग कैसे करें। तो पहला नियम लिखना, मैं रोज बता रहा हूं आपको, हालांकि आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला रूल्स है आपका, पहला रूल्स है आपका समान चर जुड़ेंगे यदि उनका घात समान है ना। मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि समान चर मतलब दो हमारे पास दो दो बहुपदों को जोड़ रहे हैं हम लोग, है ना, दो परिणामों को ऐड कर रहे हैं, तो कब जुड़ेगा, जब उनमें जो वेरिएबल है, या जैसे एक्स वाई जेड ये सब वेरिएबल कहलाते हैं, तो जब उसमें वेरिएबल क्या हो, सेम हो, या तो एक्स हो या तो वाई हो, तब वो जुड़ेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों का पावर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे मैं लिख देता हूँ x² प्लस 2 है और एक है आपका 2x² प्लस 3। देखो दोनों में वेरिएबल क्या है आपका x है और दोनों का पावर क्या है 2 है, तो ये जुड़ेगा इसके साथ, है ना। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ 2x² और यहाँ 1x², तो कुल कितना आ जाएगा 3x²। इसको ऐसे समझो, है ना। ये मान लो आपका एक पेन है, ये क्या है आपका एक पेन है, कौन सा पेन है, सेलो पेन, है ना। और ये भी क्या है आपका एक सेलो पेन, तो यहाँ पर आपका 2 सेलो पेन प्लस 1 सेलो पेन, तो क्या आ जाएगा आपका 3 सेलो पेन आएगा ना। इसी प्रकार जैसे मैं लेता हूँ x का मतलब है भाई आपका चलो पेंसिल है ना, ये क्या है पेंसिल है, और y का अर्थ है आपका रबर है, क्या है रबर है ना। उसके बाद सावधान रहिए, तो जब हम x को y से ऐड करेंगे तो आप क्या बोलोगे, ऐसे ही बोलेगे ना कि एक पेंसिल है और एक रबर है, ऐसे नहीं बोलोगे कि 2 रबर है, हो जाएगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि पेंसिल को रबर को अगर एक साथ बोलना है तो क्या बोलेंगे, एक पेंसिल है और एक रबर है। 2 पेंसिल है बोल सकते हैं क्या, नहीं। उसी प्रकार यहाँ पे देखो एक्स को जब वाई से जोड़े तो क्या लिखेंगे, इसको एक्स प्लस वाई बराबर का एक्स प्लस वाई ही लिखेंगे, ये जुड़ेगा नहीं। समझ आया ना, क्योंकि दोनों क्या है अलग अलग है, ये y है, ये वेरिएबल क्या है y, और ये क्या है आपका x है, तो दोनों जुड़ेगा नहीं। जैसे और लेते हैं तो ये है आपका 2 और 1 3 और ये 3 और 2। क्लियर आपका। आगे देखते हैं, इसी का एग्जांपल है ना। वैसे मैं लिख लेता हूँ 2x² प्लस x प्लस 5, क्या लिया हूँ 2x² प्लस x प्लस 5, और इसमें जोड़ना है हमको, प्लस करना है किसको 3x² प्लस 2x प्लस का 5। तो आप बता सकते हो कौन किसके साथ जुड़ेगा, पहला वाला जुड़ेगा पहले के साथ, दूसरा वाला जुड़ेगा दूसरे के साथ, और तीसरा वाला जुड़ेगा तीसरे के साथ। तो x और x कितना आ जाएगा, हाँ 2x है तो 3x। देखो ये कितना है और ये कितना है, देखो
तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो समान चर हो गए, इक्वल वेरिएबल हो गए। अब पावर देखते हैं, पावर 2 है और इसमें पावर 2 है, तो ये जुड़ेगा इसके साथ, है ना, दोनों प्लस होगा, तो 3 और ये 2 कितना आ जाएगा 5x की पावर 2, है ना। पावर को नहीं जोड़ना है आपको, पावर को नहीं जोड़ना है। प्लस x और ये 2x, तो कितना आएगा आपका 3x, और 5 + 5 कितना आएगा आपका 10 आएगा। क्लियर। तो समान चर जुड़ेंगे यदि उनका घात क्या हो, समान, ठीक है ना। इक्वल, हाँ, इक्वल वेरिएबल विल बी एड इफ इट्स पावर इज इक्वल। क्लियर ना। देखते हैं आगे, आप इसको बताना यार। x² + yj + z प्लस 2x² + x + z। तो देखो ये किसके साथ ऐड होगा, x वाले टर्म के साथ, तो x वाला टर्म ये है और ये है, तो इसके साथ ऐड होगा कि इसके साथ, इसके साथ। क्यों, क्योंकि इसका पावर क्या है 2 और इसका ही पावर क्या है 2, तो ये और ये जुड़ेगा तो क्या आएगा आपका 3x²। अब y किसके साथ जुड़ेगा, y के साथ, y है क्या इधर, नहीं है, तो केवल क्या लिखेंगे हम लोग y। अब z किसके साथ जुड़ेगा, इधर के z के साथ, तो ये देखो ये z है, ये z है, दोनों का पावर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब 1 है, तो z + z कितना 2z, और x बचे उसको अलग से लिख दो, ये रहेगा आपका आंसर। इस प्रकार से आपको बहुपदों को जोड़ना है। क्लियर ना आपका, यहाँ तक। अब आता है अगला, इसी में लिख सकते हैं ऐसा कि असमान चरों का योग निम्न प्रकार होगा, निम्न होगा। जैसे देखते हैं x + y, है ना, ये एक पद है, और दूसरा है z प्लस करना है z + 2m, चलो m भी कोई वेरिएबल है मान लेते हैं। तो देखो सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ना, तो इसका आंसर सेम आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। समझ आया आपको, ऐसा। आगे देखते हैं, तो देखो बहुपद कब जुड़ेगा, जब बहुपदों में जो वेरिएबल यूज किए हैं x y z वो इक्वल हो और उसका पावर क्या हो, सेम हो, है ना। उसी प्रकार माइनस में भी यही रूल लगेगा, माइनस रहेगा तो केवल क्या करेंगे, घटाएंगे। क्लियर आपका। जैसे उदाहरण लेते हैं माइनस के लिए, है ना, बहुपदों का योग और प्लस ये सीख लेते हैं। जैसे 2x² + 2x, है ना, में हमको माइनस करना है x + 2, x² + 2 इसको ले लेते हैं आपको 4x, और इसको ले लेते हैं 2x, है ना। इस वाले जो पॉलिनोमियल है इसमें इसको माइनस कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे 2x² + 4x माइनस का x² माइनस का 2x, सॉरी प्लस का 2x, है ना। देखो इसमें इसको माइनस करना है, वही लिखे हैं, माइनस का जो है जो साइन है वो बीच में लगा दिया। अब 2x² प्लस का 4x, इसका अंदर गुना करेंगे तो माइनस का x² और ये माइनस का 2x। अब इसको क्या आएगा, इसको और इसको करेंगे तो देखो 2x² है और ये x² है, तो दोनों क्या होगा, घटेगा, क्योंकि देखो दोनों का पावर क्या है, इक्वल है, और दोनों में वेरिएबल x है, तो 2x की घात 2 में x की घात 2 करेंगे, हटाएंगे तो x की घात 2, और 4x और 2x है, तो दोनों में x है और दोनों का पावर 1 है, तो घटेगा, तो 4x में 2x को माइनस करेंगे तो प्लस का 2x। समझ आया आपको। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, समझ आया ना। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं अभी बुक्स में है ना, उसको आप अच्छे से सॉल्व करना। चलो एक और एग्जांपल और लेते हैं माइनस के लिए। जैसे x² + 2x माइनस का 7 में 2x, इसको लेते हैं हम लोग 3x² प्लस, यहाँ लेते हैं माइनस x प्लस का 3 में इसको घटाइए। ये क्या है आपका एक क्वेश्चन है ना, मतलब इस वाले पॉलिनोमियल में इस वाले पॉलिनोमियल को माइनस करना है। तो देखो कैसे करते हैं, माइनस पहले इसको लिखो 3x² + 2x माइनस का 7, इसमें किसको माइनस करना है, इसको, मतलब 2x² माइनस x प्लस का 3, इसको इसमें इसको माइनस करना है। तो
माइनस कौन होगा, समान चर होना चाहिए और उसका घात इक्वल होना चाहिए, तो उसको पहले अलग अलग कर लेते। ये वाला और ये वाला इक्वल दिख रहा है आपको, क्या इक्वल दिख रहा है, दोनों में x है और दोनों में पावर सेम है। तो पहले क्या करेंगे, इस वाले माइनस का अंदर पूरा पहले गुना कर देते हैं। तो क्या आएगा 3x² प्लस 2x माइनस का 7, ये सेम रहेगा, इसका अंदर गुना करो तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस और ये x और माइनस इंटू प्लस माइनस और यहाँ कितना आएगा आपका 3। क्लियर। अब इसमें इसको घटा सकते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों का जो वेरिएबल है वो x है और उसका पावर 2 है। तो 3x² माइनस 2x² कितना आएगा, x का स्क्वायर, क्योंकि 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा, है ना। और उसके बाद 2x, ये क्या है पॉजिटिव, और ये भी क्या है आपका पॉजिटिव, तो यहाँ दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना। तो 2x प्लस x मतलब का 3x और माइनस 7 और माइनस का 3, तो कितना आएगा माइनस का 11। समझ आया आपको। ओके, आगे देखते हैं, ये रहेगा आपका क्वेश्चन, है ना। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। सॉरी, यहाँ पास कितना आएगा 10 आएगा। क्लियर। कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं प्लस माइनस में, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन लेना और उसको अच्छे से सॉल्व करना, है ना। और समझ नहीं आएगा तो हमें कमेंट्स करना या हमें कॉल करके पूछ सकते हो, है ना। तो बहुपदों के आप देखते हैं प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या रहेगा कि वो कितना, देखते हैं, मैं देखेंगे एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद क्या होता है, जिसमें केवल एक पद हो, क्या हो, केवल एक पद हो, है ना। जैसे एग्जांपल है 2x, ये इसमें केवल एक ही पद है। और उसके बाद आता है आपका द्विपदीय बहुपद, है ना, 2 टर्म्स पॉलिनोमियल। इसमें क्या है, जैसे 2x प्लस 3, है ना, 2x² प्लस 2, मतलब 2 क्या रहेगा आपका टर्म्स रहेगा। वैसे त्रिपदीय में 3 रहेगा, 4 रहेगा, इस प्रकार से, है ना। अब देखते हैं, आप इसको आसानी से बना सकते हो। अब आता है आपका बहुपद का मतलब जितने आपके पद होंगे, या बोल सकते हैं जितने आपके प्लस माइनस होंगे। प्लस, जैसे प्लस है तो क्या है, प्लस बीच में लगेगा तो उससे पहले कुछ पद रहेगा, उसके बाद कुछ पद रहेगा। तो कुल जो उसमें जो लिखा है उसको गिन लो, वही क्या रहेगा आपका बहुपद रहेगा। अब लेते हैं बहुपद का घात। बहुपद का घात, है ना, क्या होता है, किसी बहुपद का घात, किसी बहुपद का घात उस बहुपद में उपस्थित, है ना, किसी बहुपद का घात उस बहुपद में उपस्थित चर का महत्तम घात होता है। ये क्या किया मैंने, क्या बोला, मान लिया आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, कोई बहुपद है, उसे बहुत सारे क्या होंगे, चर होंगे। तो उन चरों में जिस वाले चर का घात अधिकतम रहेगा वही बहुपद का घात कहलाएगा, है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, फिर आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। जैसे लेते हैं x² प्लस x प्लस 2। पहले ये बताओ कि ये बहुपद है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका पावर कितना है 2। ये क्या है आपका पूर्ण संख्या है ना, होल नंबर। इसका पावर क्या है 1, तो ये क्या है आपका पूर्ण संख्या है। तो हाँ, ये पॉलिनोमियल तो है ना। तो अब इसमें सबसे बड़ा घात क्या है आपका 2 है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, घात 2 का बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, घात 2 का बहुपद, है ना, पावर 2 का एक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे लेते हैं 3x की पावर 6 प्लस 5x की पावर 3 प्लस का 7x। ये हमको क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो इसका पावर क्या है सबसे ज्यादा, 3, 2 और 6, तो ये सबसे मैक्सिमम है ना। तो इसका क्या रहेगा, पावर क्या रहेगा आपका 6 रहेगा। क्या रहेगा, पावर 6 का ये पॉलिनोमियल। इसी प्रकार जैसे लेते हैं 2x प्लस xy प्लस का 7। तो देखो यहाँ पावर कितना है 1, यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 1, और यहाँ कुछ नहीं है 0 है। तो इसका पॉलिनोमियल का ये 1 और ये 1 और 1 कितना हो जाएगी 2। तो ये कितने रहेगा, पावर
2 का क्या रहेगा आपका पॉलिनोमियल रहेगा, है ना। तो आप घात कितने घात का आप आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ से आप क्वेश्चन बनाइए, समझ नहीं आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा अगर आप हमसे पूछते हैं। अगले जो लेक्चर आएगा उसमें हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व करके दिखाएंगे। आप हमारे चैनल से इसी प्रकार से जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट ऐसे ही करते रहेंगे। चैनल अच्छा लगा हो तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप एक काम कीजिए कि आप अगर चाहते हो कि आपकी जो फैमिली है या आपके जो दोस्त है उनके फैमिली में अगर कोई भी क्या हो पढ़ने वाले हो बच्चे जिनको इन वीडियो की आवश्यकता है, तो आप एक काम कीजिए कि उनके पास डायरेक्ट भेज दीजिए या तो अपने स्टेटस में रख दीजिए अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो, और कहिए कि इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम लोग जब वीडियो डालेंगे उन लोगों को भी पता चले, है ना। तब तक के लिए आप हर मुश्किलों से लड़ते रहिए, हर एक मुश्किलों को सॉल्व करते हुए मुस्कुराते रहिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।